वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजेहम। अब देखिए, आज एकादशी है, कल द्वादशी है। कल द्वादशी का भी एकादशी के बाद जरूर कथा सुनना चाहिए। अगर कथा नहीं सुनेंगी तो द्वादशी का तो एकादशी का कोई फल नहीं मिलता है। तो इसलिए द्वादशी का कथा जरूर सुनना चाहिए और दिन भर ये मंत्र बोलना चाहिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यह मंत्र बोलना चाहिए। अब देखिए, शंकर जी पार्वती जी से बात कर रहे थे, कैलाश पर बैठे थे, देख रहे थे कि देखो पार्वती, पृथ्वी पर लोग एकादशी का जब व्रत करते हैं तो वो व्रत अगर आप 2 साल 3 साल जीवन भर कर ली तो उसका इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि उसका कोई और अंत नहीं है। और उसको विष्णु भगवान सोने के विमान भेजते हैं उसको ले जाने के लिए। करे ये तो जीवन भर एकादशी का व्रत की है, इसका तो कोई और अंत नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है। अब उसी पर बता रहे थे कि एक ब्राह्मण थे, अब वो एकादशी का व्रत तो करते थे लेकिन द्वादशी का कभी कथा नहीं सुने, द्वादशी का महत्व नहीं समझे, कभी द्वादशी में पारण नहीं किए। देखिए, एकादशी का व्रत का मतलब हमको नहीं है, हमको द्वादशी में पारण करना है। अभी देखना है कि द्वादशी पारण का मुहूर्त, द्वादशी कभी कभी दिन भर रहता है, कभी कभी रात भर रहता है, तो हमको मुहूर्त देखना है कि कै बजे से कै बजे का पारण का साहित्य है, वो टाइम तक हमको पारण कर लेना चाहिए। जैसे कभी 6 से 8 बजे है, कभी 6 से 8:30 बजे, कभी 10 बजे, इस तरह मुहूर्त होता है। और ऐसे तो दिन भर द्वादशी है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुहूर्त का पारण का बहुत बड़ा महत्व है। अब वो ब्राह्मण था, एकादशी का बेचारा व्रत करता था, लेकिन दिन भर भिक्षा मांगता था। उसको मात्र एक बेटी थी, तीनों व्रत करते थे एकादशी का। देखिए, आज करिए, कल करिए, जीवन में करिए, जब करिए, कभी व्यर्थ जाने वाला एकादशी का महत्व पूर्ण नहीं है। आपको 7 जन्म बाद इसका पुण्य मिलेगा। आप मोक्ष हो जाएंगे तभी अच्छा रहेगा, कोई जन्म से मृत्यु से छूट जाएंगे, लेकिन इसका फल जरूर मिलता है। यह बात नहीं कि आप एकादशी का व्रत किया उसका फल नहीं मिला, जरूर मिलेगा। इसी जन्म में मिलेगा, अगर बाई चांस जन्म हुआ तो फिर मिलेगा, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत बड़ा महत्व का चीज़ होता है। हाँ, वो तीनों व्रत करती थी, तो उसकी जो बेटी थी बहुत नियम से व्रत करती थी और करते करते गरीब थी, भिक्षा मांगती थी, मात्र 3 टाइम का, 1 टाइम का भोजन मिलता था। तो द्वादशी आया तो कहे माँ द्वादशी का कथा सुन लीजिए तो पारण करें। कहे बेटा कर लो पारण, द्वादशी से क्या मतलब है। वो पारण नहीं की, अरे कथा नहीं सुनी, अन्य समय से पारण की। और उसके पिता भी भिक्षा मांगने चले गए। तो अब वो बेटी जो थी और 6 रोटी बनता था, दो रोटी सबको मिलता था। तो एक दिन उसके महात्मा दरवाजे पाए, करीब द्वादशी के समय, उसकी माँ भिक्षा नहीं दी और बेटी अपना हिस्सा भोजन नहीं किया, दौड़े दौड़े गई। कहे महात्मा मेरे हिस्से का 2 रोटी है, तुम ले लो। कहे बेटा तुम भूखी रहोगी, अपना हिस्सा का रोटी हमको दे रही हो। कहे हाँ आप खा लीजिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। कहे ठीक है, तुम एकादशी का व्रत की हो और द्वादशी का भोजन न करके हमको दे दे, इसका पुण्य तुमको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। अब वो अपना कह के चली आई। आइले के बाद एकादशी माता जो है परीक्षा लेने के लिए खूब सुंदरी रूप बना के आई। उनके घर में सोना चांदी को भर के ले लो और तुम आज से एकादशी का व्रत छोड़ देना। तो वो नहीं मानी, कहीं ना हम एकादशी का व्रत छोड़ेंगे ना द्वादशी का पारण छोड़ेंगे। कहते रह गई, नहीं छोड़ी। ऐसे करते करते कई बार एकादशी का परीक्षा ली, लेकिन वो परीक्षा में खड़ी उतरी। उसकी माँ गुस्सा में हो गई कि जब तुमको भगवान ने दरवाजे पर आए कि तुमको सब कुछ दे रहे, तुम क्यों नहीं लेती हो। अपने पति से कही कि जाओ रास्ते में कोई मिले, लूजा लंगड़ा कोढ़ी ऐसा बिया करके इसको हटाओ। माँ उसकी क्रोधित हो गई, क्योंकि माँ चाहती थी कि ले ले, लेकिन उसकी बेटी धर्म की बहुत पक्की थी। कहीं ना माँ, जो मेरे भाग में होगा वही मिलेगा, हम किसी का दिया नहीं लेंगे। हम भगवान का भजन कीर्तन जब तक पूजा कर रहे हैं, कथा कहानी सुने, भगवान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नहीं लेती माँ, उसका क्रोधित हो गई, अपने पति से कही, पति उसका गए। और एकादशी महात्म के उपवास से, द्वादशी की कृपा से
एकादशी माता एक कोढ़ी का रूप बना के ये रास्ते में बैठा दी थी। अब वो उसका पिता गया, उसी को देखा, उसी को लेके आया। दिन शरीर पूरी ममाज जल 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 गिर रहा था। तो उसी से उसकी माँ उसको फेरा करा दी। फेरा कराने के बाद उसको विदाई कर दी, कहे तुम जाओ ससुराल आओ। अब वो अपना कोढ़ी पति को लिए, कहे चलिए अपने घर। कहे कोने घर जाए, मेरे तो न कोई घर है न द्वार है, मैं तो रास्ते में बैठी थी और तुम्हारे पिता पकड़ के आए, हमसे शादी करते। कहे ठीक है चलो। अपने पति को, कोढ़ी पति को ले गई जंगल में। देखिए पतिव्रता स्त्री जो रहती हैं और जो पति के अनुकूल रहती हैं, जो निश्चय रूप से अपना एकादशी का व्रत करती हैं और द्वादशी के पारण का कथा सुनती हैं, उसको कभी भगवान जीवन में दुखी नहीं रखेंगे। तो वो जंगल में चली गई, जंगल में रही, कुछ पत्तल अत्तल घास भूसा ले आई, भूसा वूसा ले आए कि एक छोटी सी झुपड़िया बनाई और वही झुपड़िया में रहने लगी। जो उसको कुछ मिलता था बनाती थी, अपने पति का सेवा करती थी, कोढ़ी पति का। और रहते रहते कुछ दिन बीत गया तो एकादशी माता को बहुत बड़ा दया आई, दौड़े दौड़े आई। कहें बेटा तुम हमसे धन दौलत रुपया पैसा ले लो और आज से तुम द्वादशी का पारण मत करना, एकादशी का भी व्रत छोड़ देना। कहे माता आप कुछ कर लीजिए, हम जब मैके में माता के घर में रहे तब भी नहीं छोड़े, अब भी नहीं छोड़े। अब आप क्या चाहती हैं? मेरे माता का घर छुड़वा दी, हमको जंगल में भेज दी, आपको चैन नहीं पड़ रहा है, आप मेरे घर आए रही हैं, मेरी माता को लालच लग गया। कहे अच्छा ठीक है। अब वो माता अपने रूप में आ गई। ने कहा मैं एकादशी तुम्हारा बहुत परीक्षा लिए, तुम परीक्षा में पास हो गई बेटा, अब तुमको ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं होने वाला है। एक लात मनी झुपड़ी से महल बन गया और उसके पति पर पूरा जल का अमृत छिड़की। उसके पति एकदम युवा सुंदर जवान, उसके पति लड़का बन गए। अब दोनों मियाँ बीवी रहते रहते कुछ दिन बीता। उसकी माँ को याद आई कि अपनी बेटी को हम इसी तरह भेज दिए, आज तक हम अपनी बेटी को याद नहीं किए, मेरी बेटी होगी कहाँ, कहाँ जंगल में भटक रही होगी। अपने पति से कहीं तो उसके पति कहें कि उसका न घर है न द्वार है, तुम जैसे कही थी अपनी बेटी को जंगल में ले जाके आग में झोंक दी, हम क्या कर सकते हैं। कहे नहीं जाइए पता लगाइए, हम अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि एक डोरा का रक्षा दे दी, कहीं डोरा यहाँ से बांध लीजिए, डोरा से जाते जाते जहाँ ही डोरा रुक जाएगी जानिए अब तुम्हारी बेटी उसी जगह होगी। अब वो जाते 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 वो डोरा क्या हुआ कि उसी जंगल में रुक गया। अब वो जो अपने दरवाजे पर गरम जल ठंडा जल कुल बनवाई के रखी थी कुंड। अब उसके पिता जाते जाते, ठंड का समय था, हाथ पैर एकदम ठिठुरने लगा, वो जल में हाथ नहाए तो आ गए। फिर दौड़ के बेटी आई, कहे पिताजी आप कहाँ। कहे बेटी तुम इतनी सुंदर महल में, इतनी सुंदर तुम्हारे पति, तुम तो कोढ़ी से शादी। कहीं सब एकादशी माता का कृपा है पिताजी, जो एकादशी का व्रत नियम से करेगा, कभी लालच नहीं करेगा, माता रानी कभी उसको दुख नहीं देंगी। कहे अच्छा। पिताजी को लेके आई, कहे पिताजी आप जाइए इनके संगे स्वर्ग वर्ग देख आइए, तो हम आपके लिए भोजन बनाते हैं। अच्छा। उसके पति उसको स्वर्ग दिखाने के लिए गए। उसका इतना धर्म था कि जीते जी स्वर्ग भी जाते थे। अब गए तो हर जगह सोने सोने, एक ओरी सोना जो था लोहा बन गया। कहीं इसको कहें एक ब्राह्मण आया था, अपने बेटी के घर में पानी में हाथ ना दिया, गरम जल में, उसी से यह लोहा बन। तो कहा है कि तो हम ही हैं। तो किसका प्राचित कहें प्राचित यही है कि बेटी का तुम लिए हो तो बेटी को देना पड़ेगा। जाओ तुम बेटी घर में काम धंधा करो, अब बेटी कुछ दे तो कभी तुम लेना मत। अब अच्छा वो बेटी के घर फिर गया, काम धंधा करने लगा उसके घर में। जब बेटी ने कहे बेटा तनी से तुम्हारे जल को छुए तो इतना बड़ा पाप कमाए, हम तुम्हारा कभी कुछ नहीं लेंगे। ऐसे करते करते वो अपने घर चली गई जाके अपनी पत्नी से कही, अरे तुम्हारी बेटी तो तुम इतना मना करती थी एकादशी का व्रत मत करो, द्वादशी का कथा मत सुनो, पारण मत करो, तुम्हारी बेटी तो राज जो कर रही है। और वह व्रत अपने पितरों को दे दी, पितर का आशीर्वाद उसको मिल गया है। कहें हाँ माँ, कहें हाँ। कहें कि जो उसके खानदान में अगर पितर उसके कर्म से अच्छे गति नहीं मिलता है तो अगर व्रत करके अपने पितरों को दे देता है तो उस पितर मुक्त हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और सुख शांति का भंडार का आशीर्वाद देते हैं। कहें ऐसा। कहें हाँ। कहें आज से हम भी पति पत्नी नियम से एकादशी का व्रत करेंगे, द्वादशी का पारण करेंगे, कथा सुनेंगे। और जो द्वादशी का पारण कथा सुनेंगे कि हमारे घर में सुख शांति अब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर में पुत्र भी हुआ, सुख शांति समृद्धि हो गया
और बेटी के घर से गई और उसके बाद अपनी बेटी का सुख देख के बहुत खुश हुई कि हम किस हालत में अपनी लड़की का शादी किए थे, आज मेरी लड़की राजयोग कर रही है। तो देखिए, धर्म कर्म पूजा पाठ व्यर्थ जाने वाला नहीं है। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छे भोजन कर रहे हैं, साधित कर रहे हैं, भगवान को स्मरण करके कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके कर रहे हैं, तो ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न आपका बुरा है तो मन आपका बुरा होना ही होना है। कहीं जाइए होटल में, लहसुन है, प्याज है, गंदे चीज़ है, खा लीजिए। देखिए दिन भर आपका मन बेचैन घबराहट रहेगा, क्योंकि आपके अन्न जो आपके पेट में गया वो शुद्ध नहीं गया है, भगवान का भोग का नहीं गया है, इसलिए आपका मन खराब। अगर भगवान भोजन साफ बना के भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए, देखिए मन कितना तृप्त, कितना खुश रहता है। विचार जरा करिए तो, सोचिए जरा कि वो अन्न में देखिए, बाहर के अन्न में देखिए, दोनों में कितना फर्क होता है। तो इसीलिए हमको अन्न शुद्ध करना चाहिए, भगवान को स्मरण करके करना चाहिए, भोग लगा के खाना चाहिए। जहाँ मिले जैसा मिले नहीं खाना चाहिए। अरे वो सबके अंदर तो न श्रद्धा है, न प्रेम है, न भक्ति है, उनको तो बेचना चाहिए। एक हफ्ता का भोजन है, उसमें मिला सिला के बना देते हैं, कैसा कैसा नहीं, हमारे पेट में जाके क्या खराबे तो करेगा, हमारी बुद्धि को तो नष्ट करेगा। तो इसीलिए जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न अच्छे से करना चाहिए। जो एकादशी का कथा सुन के, द्वादशी का कथा सुन के बाद पारण करता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। मरने के बाद वो विष्णु लोक में जाता है, उसको सोने की विमान आती है। भगवान स्वयं कहे हैं गीता में कि जो हमारा कथा और मेरा शास्त्र सुनता है उसके घर में कभी दुख नहीं होती है। इसीलिए गीता के 1 श्लोक 2 श्लोक गीता के 7वां अध्याय जरूर सुनना चाहिए। इसमें कथा जो सुनेगा, पुराण सुनेगा, अपने पितरों के निमित्त उसके पितर आशीर्वाद देते हैं, खुश रहते हैं। अब सुनने वाले की जय। कथा तो लंबी हो जा रही है, हम इसलिए छोटे डाल रहे हैं। आप लोग कथा सुनिए, हम जहाँ पर हैं तहाँ से सुना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरा मोबाइल चलता है तो हम आप लोग को वंचित नहीं करेंगे। आप कथा सुनिए और कथा सबको भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की, जो उस कथा सुनता है उसका भी जय होता है और जो सुनाता है उसका भी जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपते त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भज। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्ति। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।